नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में लागू हुई नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ 21वीं सदी की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। नई शिक्षा प्रणाली में बच्चों पर बोझ को भी कम करने का प्रयास किया गया है। यह शिक्षा प्रणाली में काले पद्धति से छुटकारा पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इससे पहले हमारे देश में 34 साल पहले नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया था, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में। 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा कश्मीरी है तो वह कश्मीरी भाषा में पढ़ेगा, अगर कोई बच्चा तमिलनाडु से है तो वह तमिल में पढ़ेगा, और अगर कोई बच्चा केरल से है तो वह मलयालम में पढ़ेगा। 12वीं क्लास तक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थात तीनों स्ट्रीम के बच्चों को एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम लागू होगा। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझें तो मौजूदा व्यवस्था में 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने व 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद छात्र किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ता है तो उसकी पहले की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम में विद्यार्थियों को 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा व 3 साल बाद डिग्री दे दी जाएगी। इसमें 10+2 पैटर्न की जगह है 5+3+3+4 पैटर्न लागू होगा। पहले वर्ग में प्ले स्कूल से दूसरी कक्षा, दूसरे वर्ग में तीसरी से 5वीं कक्षा, तीसरे वर्ग में 6ठी से 8वीं कक्षा व अंतिम वर्ग में 9 से 12वीं कक्षा के आधार पर शैक्षणिक कार्यक्रम बनाया गया है। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, अर्थात उनकी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में 2035 तक GER को 50% तक बढ़ाया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें नई जोड़ी जाएंगी। कॉलेजों को स्वायत्तता के साथ साथ 15 साल में मान्यता देने का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पास कोई नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानकारी हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।